दोस्तों, क्या आपने कभी सपना देखा है कि आपकी फील्ड में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा जाए? लोग आपकी मेहनत और काम को न सिर्फ सराहें बल्कि आपको एक लीजेंड की तरह याद करें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नंबर 1 बनने के पीछे राज क्या है? क्या यह सिर्फ टैलेंट का खेल है? बिल्कुल नहीं। लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स और माइकल जैक्सन जैसे दिग्गज सिर्फ टैलेंट की वजह से महान नहीं बने। उन्होंने एक व्यवस्थित प्रोसेस अपनाई, एक ऐसा रोड मैप जिसे कोई भी आम इंसान अपनाकर असाधारण बन सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही रोड मैप देने वाला हूं, एक एक स्टेप जो आपको अपनी फील्ड में नंबर 1 बनने की तरफ ले जाएगा। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए यह रोमांचक और जिंदगी बदलने वाला जरूर होगा। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की और जानते हैं अपनी फील्ड में नंबर 1 बनने का असली रहस्य। क्या आपने कभी सपने में खुद को अपनी दुनिया का सितारा बनते देखा है? वह सितारा जिसके काम को लोग न केवल सराहते हैं बल्कि जिसके नाम को इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ टैलेंट और बुद्धिमत्ता का खेल है? जवाब है नहीं। लियोनार्डो दा विंची, चार्ल्स डार्विन, स्टीव जॉब्स और माइकल जैक्सन जैसे महान लोग सिर्फ अपनी प्रतिभा के दम पर नहीं चमके। उन्होंने एक व्यवस्थित और अनुशासित प्रक्रिया को अपनाया जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनाकर असाधारण बन सकता है। यह स्क्रिप्ट आपको उस प्रक्रिया का रोड मैप देगी, एक ऐसी राह जो आपको अपनी फील्ड में नंबर 1 बनने की ओर ले जाएगी। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह रोमांचक और जीवन बदल देने वाली जरूर होगी। क्या आप तैयार हैं इस सफर की शुरुआत करने के लिए? तो चलिए पहला कदम उठाते हैं और मास्टरी की कला को समझते हैं। चैप्टर 1, अपने जुनून की खोज करें। सच्ची मास्टरी की नींव आपके जुनून से शुरू होती है। हर व्यक्ति के भीतर एक अनोखी कॉलिंग होती है, एक ऐसी चिंगारी जो बचपन में छोटी छोटी रुचियों के रूप में नजर आती है। क्या आपको वह पल याद है जब आप किसी काम में इतने खो जाते थे कि समय का पता ही नहीं चलता था? शायद वह पेंटिंग थी, कहानियां लिखना, कोई मशीन खोलकर उसके पुर्जों को समझने की कोशिश करना, या फिर कोई खेल खेलना। यही वह संकेत है जो बताता है कि आपका असली जुनून क्या है। यह वह आग है जो आपको रातों को जागकर काम करने की प्रेरणा देती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज का दबाव हमें इस जुनून से दूर ले जाता है। माता पिता, शिक्षक और दोस्त हमें एक सुरक्षित रास्ते की ओर धकेलते हैं। पैशन से पैसे नहीं कमाए जा सकते, वे कहते हैं, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी जिज्ञासा को प्रकृति और ड्राइंग में बदला और दुनिया ने उन्हें लीजेंड के रूप में देखा। स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी और डिजाइन के प्रति अपने जुनून को एप्पल में ढाला, जिसने दुनिया को बदल दिया। कैसे शुरू करें? अपने बचपन को याद करें, वे पल जब आप बिना किसी दबाव के कुछ करते थे। क्या वह गाना गाना था, किताबें पढ़ना या कुछ और? इन पलों में आपका जुनून छिपा हो सकता है। खुद से सवाल करें, क्या मैं इस काम को बिना किसी इनाम के भी कर सकता हूं? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। नए अनुभव लें। अगर आप अपने जुनून को लेकर कंफ्यूज हैं तो नई चीजें आजमाएं। कुकिंग क्लास ज्वाइन करें, कोडिंग सीखें या कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करें। हर अनुभव आपको अपने जुनून के करीब ले जाएगा। समाज के नियमों से मुक्त हों। लोग आपको डराएंगे कि पैशन जोखिम भरा है, लेकिन जोखिम लेने वालों ने ही दुनिया बदली है। अपने दिल की सुने, लिखित में आत्म मंथन करें, अपने विचारों को कागज पर उतारें। जुनून को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। उदाहरण, मोजार्ट ने बचपन से ही संगीत के प्रति जुनून दिखाया। उन्होंने अपने इस प्यार को अपनी मास्टरी में बदला और दुनिया को कालजयी धुनें दी जो आज भी जीवित हैं। कार्रवाई, आज रात 10 मिनट निकालें, एक कागज लें और उन 5 चीजों को लिखें जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। फिर अगले 1 हफ्ते में उनमें से एक को और गहराई से एक्सप्लोर करें। यह आपकी कॉलिंग की पहली सीढ़ी हो सकती है। चैप्टर 2, प्रशिक्षण प्रक्रिया को अपनाएं। मास्टरी का दूसरा चरण है
अप्रेंटिसशिप, सीखने की प्रक्रिया। कोई भी व्यक्ति एक दिन में मास्टर नहीं बनता। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा बार बार गिरकर चलना सीखता है, आपको भी अपने क्षेत्र में बार बार प्रयास करना होगा। यह प्रक्रिया धैर्य, मेहनत और समर्पण मांगती है। आज की दुनिया में लोग शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमें तुरंत सफलता का सपना दिखाया है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना अप्रेंटिसशिप के मास्टरी असंभव है। हर महान व्यक्ति ने इस चरण को जिया है। यह वह समय है जब आप अपने क्षेत्र की बारीकियों को सीखते हैं, गलतियां करते हैं और उनसे सबक लेते हैं। यह वह नींव है जिस पर आपकी मास्टरी की इमारत खड़ी होगी। इस चरण में क्या करें? धैर्य रखें। शुरुआत में आपको बेसिक चीजें सीखनी होंगी जो शायद उबाऊ लगें, लेकिन यही आपकी नींव मजबूत करेंगी। उदाहरण के लिए, एक पेंटर को पहले रंगों को मिलाना सीखना पड़ता है। एक मेंटर चुनें। एक अच्छा मेंटर आपकी कमजोरियों को पहचान कर आपको सही दिशा दे सकता है। लियोनार्डो दा विंची ने एक पेंटर के अधीन वर्षों तक ब्रश और रंगों की बारीकियां सीखीं। छोटी चीजों पर ध्यान दें, अपने क्षेत्र की बुनियादी बातों को समझें, गलतियां करें, उनसे सीखें और हर अनुभव को अवसर में बदलें। अहंकार को छोड़ें। अप्रेंटिसशिप में आपको स्टूडेंट बनना होगा। अपने मेंटर की बात सुनें और गलतियों को स्वीकार करें। निरंतर अभ्यास करें। हर दिन थोड़ा समय अपने कौशल को निखारने में लगाएं। यह छोटे छोटे कदम आपको मास्टरी की ओर ले जाएंगे। उदाहरण, आइंस्टीन ने पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए अपने वैज्ञानिक विचारों को तराशा। यह उनका अप्रेंटिसशिप का दौर था, जिसने उनकी मास्टरी की नींव रखी और उन्हें रिलेटिविटी थ्योरी तक ले गया। कार्रवाई अपने क्षेत्र में एक मेंटर की तलाश करें। अगर व्यक्तिगत मेंटर नहीं मिलता तो ऑनलाइन कोर्सेज, किताबें या यूट्यूब ट्यूटोरियल्स से शुरुआत करें। हर दिन 30 मिनट सीखने के लिए निकालें और अपने प्रगति को एक जर्नल में नोट करें। चैप्टर 3, आत्मनिर्भर बने और रचनात्मकता विकसित करें। अप्रेंटिसशिप के बाद आता है वह मोड़ जहां आपको अपने मेंटर की छाया से बाहर निकलना होता है। यह आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता का चरण है। अब तक आपने नियम सीखे, अब समय है उन्हें तोड़ने का और कुछ नया करने का। यह वह समय है जब आप अपने क्षेत्र में अपनी अनोखी छाप छोड़ते हैं। मास्टरी का यह चरण डरावना हो सकता है। जब आप अपने दम पर कदम उठाते हैं तो सवाल उठते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लोग मेरे काम को स्वीकार करेंगे? लेकिन जो लोग इन सवालों को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देते, वही मास्टर बनते हैं। कैसे आगे बढ़ें? नियमों को तोड़ें। अप्रेंटिसशिप में आपने जो सीखा वह आपकी नींव है। अब उस नींव पर अपनी अनोखी इमारत बनाएं। पुराने तरीकों को नए दृष्टिकोण से देखें। प्रयोग करें। गलतियां होंगी, लेकिन यही आपको नई दिशा दिखाएंगी। नए तरीके आजमाएं, चाहे वह नया डिजाइन हो, नई तकनीक या नया दृष्टिकोण। अपनी रचनात्मकता को उजागर करें। स्टीव जॉब्स ने पुराने विचारों को नए तरीके से पेश कर एप्पल को जन्म दिया। उनकी रचनात्मकता ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया। डर को दूर करें। लोग आपको रोक सकते हैं, लेकिन अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। आपकी अनोखी सोच ही आपको अलग बनाएगी। प्रेरणा की तलाश करें। अपने क्षेत्र के बाहर से भी प्रेरणा लें। कला, प्रकृति या दूसरी इंडस्ट्री से नए विचार लाएं। उदाहरण, जब लियोनार्डो ने अपनी पहली पेंटिंग बनाई तो उन्होंने कला को एक नई दिशा दी। उनकी रचनात्मकता ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। कार्रवाई, अपने क्षेत्र में एक छोटा प्रयोग करें। अगर आप लेखक हैं तो नया लेखन स्टाइल आजमाएं। अगर डिजाइनर हैं तो एक अनोखा प्रोजेक्ट शुरू करें। अपने प्रयोग के परिणामों को नोट करें और देखें कि यह आपको कहां ले जाता है। चैप्टर 4, लोगों को समझने की कला। मास्टरी केवल आपके कौशल पर नहीं, बल्कि लोगों को समझने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। दुनिया में सफलता का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर टिका है कि आप दूसरों के इरादों, भावनाओं और व्यवहार को कितनी गहराई से समझते हैं। यह कला आपको न केवल बेहतर लीडर बनाती है, बल्कि आपको धोखे से बचाती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। लोग जो कहते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। उनकी असली मंशा उनकी आंखों,
हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज में छिपी होती है। जो लोग इस कला में माहिर होते हैं वे न केवल दूसरों को समझते हैं बल्कि उनके साथ गहरे और सार्थक संबंध भी बना पाते हैं। इस कला को कैसे सीखें? बॉडी लैंग्वेज पढ़ें। किसी की आंखों की बेचैनी, उनके हाव भाव में असमानता या उनके बोलने का लहजा उनके असली इरादों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें तनावग्रस्त हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि वे पूरी तरह से ईमानदार नहीं हैं। सतही बातों से बचें। मीठी बातें और बनावटी मुस्कुराहट हमेशा सच्चाई नहीं दर्शाती। गहरे अवलोकन के साथ उनके शब्दों और व्यवहार के बीच तालमेल देखें। अंतर्दृष्टि विकसित करें। इतिहास के महान लोग जैसे नेपोलियन अपने दुश्मनों के व्यवहार का विश्लेषण करके उनकी रणनीति समझ लेते थे। स्टीव जॉब्स अपनी टीम की क्षमताओं को पहचानकर सही लोगों को सही काम सौंपते थे। भावनाओं में न बहें। लोग अक्सर आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने तर्क और अवलोकन के आधार पर निर्णय लें, न कि केवल भावनाओं के आधार पर। सहानुभूति का अभ्यास करें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। यह आपको उनके व्यवहार के पीछे की प्रेरणा को समझने में मदद करेगा। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम की ताकत और कमजोरियों को गहराई से समझा, जिसने एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाया। उनकी यह क्षमता उनकी सफलता का एक बड़ा कारण था। कार्रवाई। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। क्या उनकी बातें और हाव भाव में कोई अंतर दिखता है? एक नोटबुक में अपने अवलोकन लिखें और समय के साथ अपनी अंतर्दृष्टि को और तेज करें। चैप्टर 5, अपने कौशल में महारत हासिल करें। मास्टरी का अगला चरण है अपने दिमाग को एक डायमेंशनल लेवल पर ले जाना। यह वह अवस्था है जहां आप अपने काम को केवल एक नौकरी या जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि एक कला के रूप में देखते हैं। जब आप अपने कौशल को इस स्तर तक ले जाते हैं तो आपका काम न केवल बेहतर होता है, बल्कि वह दुनिया में एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। कल्पना करें कि आप एक संगीतकार हैं। शुरुआत में हर नोट को सीखना और बजाना एक चुनौती होती है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपका दिमाग और शरीर स्वतः सही तार छेड़ने लगते हैं। यह मास्टरी की शुरुआत है। इस स्तर पर आपका काम सहज और स्वाभाविक लगने लगता है। इस स्तर तक कैसे पहुंचे? गहरे अभ्यास में डूबें। माइकल एंजेलो पत्थरों को महीनों तक देखते थे ताकि उसमें छुपी आकृति को महसूस कर सकें। इसी तरह अपने कौशल को गहराई से समझने, उसमें डूबने का अभ्यास करें। नए नजरिए से देखें। नियमों से आगे बढ़कर अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान के आधार पर नए समाधान निकालें। यह आपको अपने क्षेत्र में नवाचार करने में मदद करेगा। सीखना कभी न छोड़ें। जो लोग एक निश्चित स्तर पर रुक जाते हैं वे कभी मास्टर नहीं बनते। हर दिन अपने कौशल को बेहतर करने की कोशिश करें, चाहे वह छोटा ही कदम क्यों ना हो। चुनौतियों को स्वीकार करें। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है। इसे एक अवसर की तरह देखें और उससे सीखें। निरंतरता बनाए रखें। मास्टरी एक दिन का खेल नहीं है। यह निरंतर अभ्यास, धैर्य और समर्पण का परिणाम है। उदाहरण, आइंस्टीन ने ब्रह्मांड को अपनी कल्पना की आंखों से देखा और रिलेटिविटी थ्योरी को जन्म दिया। उनकी यह क्षमता केवल उनके गणितीय ज्ञान का परिणाम नहीं थी, बल्कि उनके गहरे अभ्यास और नए नजरिए का मेल थी। कार्रवाई, अपने क्षेत्र में एक नई तकनीक, टूल या दृष्टिकोण सीखें। इसे अपने अगले प्रोजेक्ट में लागू करें और देखें कि यह आपके काम को कैसे बेहतर करता है। अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल बनाएं। चैप्टर 6, तर्क और अंतर्ज्ञान का मिलन। असली मास्टरी तब आती है जब आप अपने तार्किक ज्ञान को अपने अंतर्ज्ञान के साथ जोड़ लेते हैं। यह वह अवस्था है जहां आपका दिमाग और दिल एक साथ काम करते हैं और आप बिना ज्यादा सोचे सही निर्णय ले सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपका कौशल स्वाभाविक और सहज हो जाता है। कल्पना करें, एक शतरंज खिलाड़ी जो सालों से हर चाल का विश्लेषण करता रहा है, एक दिन वह सोचना बंद कर देता है और केवल महसूस करता है कि अगली चाल क्या होनी चाहिए। यह तर्क और अंतर्ज्ञान का सही मेल है। इस स्तर तक कैसे पहुंचे? नियमों को आत्मसात करें। अपने क्षेत्र के हर नियम, तकनीक
और सिद्धांत को इतना सीखें कि वह आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाए। जैसे एक तैराक को तैरते समय सोचना नहीं पड़ता, वैसे ही आपका कौशल स्वाभाविक हो जाना चाहिए। अंतर्ज्ञान को जागृत करें। जब आप नियमों से मुक्त हो जाते हैं तो आपका दिमाग सहज रूप से सही दिशा में जाता है। यह अंतर्ज्ञान अनुभव और गहरे अभ्यास का परिणाम है। संतुलन बनाएं। केवल तर्क या केवल अंतर्ज्ञान पर निर्भर न रहें। दोनों का मेल ही आपको असाधारण बनाता है। तर्क आपको सही दिशा देता है और अंतर्ज्ञान आपको रचनात्मक बनाता है। खुद पर भरोसा करें। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आपकी हर सोच सही दिशा में जाती है। अपने निर्णयों पर विश्वास करें और डर को अपने रास्ते में न आने दें। प्रतिबिंब करें। अपने निर्णयों और अंतर्ज्ञान पर समय समय पर विचार करें। यह आपको और बेहतर बनाएगा। उदाहरण, आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी को पहले अपनी कल्पना में देखा और फिर तर्क के साथ साबित किया। यह तर्क और अंतर्ज्ञान का सही मेल था जिसने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। कार्रवाई, अपने अगले निर्णय में अपनी अंतर्ज्ञान पर ध्यान दें। क्या वह आपके तार्किक विश्लेषण से मेल खाता है? अपने अनुभव को एक डायरी में नोट करें और समय के साथ अपने अंतर्ज्ञान को और मजबूत करें। मास्टरी कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके जुनून, धैर्य और समर्पण को मांगती है। यह आपके कौशल को निखारने, लोगों को समझने और तर्क व अंतर्ज्ञान के मेल से असाधारण बनने की यात्रा है। लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स और माइकल जैक्सन जैसे लोग इस प्रक्रिया से गुजरे और दुनिया में अपनी अनोखी छाप छोड़ी। अब आपकी बारी है। मास्टरी की यात्रा शुरू करने के लिए आज से करें। अपने जुनून को खोजें। वह काम जो आपको सुकून देता है, उसे अपने जीवन का आधार बनाएं। यह आपकी मास्टरी की नींव होगा। धैर्य रखें। अप्रेंटिसशिप को अपनाएं और हर गलती से सीखें। असफलता एक शिक्षक है, न कि रुकावट। रचनात्मक बने, नियमों को तोड़ें और अपने अनुभव के आधार पर नई राह बनाएं। अपनी अनोखी पहचान बनाएं। लोगों को समझें, उनकी असली मंशा को पहचानें और उनके साथ गहरे संबंध बनाएं। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। महारत हासिल करें। अपने दिमाग को डायमेंशनल लेवल पर ले जाएं। तर्क और अंतर्ज्ञान का मेल करें और अपने कौशल को असाधारण बनाएं। निरंतर प्रगति करें। हर दिन अपने कौशल को बेहतर करने के लिए एक छोटा कदम उठाएं। ये छोटे कदम आपको बड़े परिणाम देंगे। अपनी फील्ड में नंबर 1 बनना कोई असंभव सपना नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो मेहनत, धैर्य और जुनून मांगती है। अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो एक दिन दुनिया आपको एक लीजेंड की तरह देखेगी। तो आज ही पहला कदम उठाएं, सीखना शुरू करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। अतिरिक्त कार्रवाई 1 सप्ताह के लिए हर दिन 30 मिनट अपने कौशल को बेहतर करने में लगाएं। यह छोटा कदम आपको मास्टरी की ओर ले जाएगा। अपने क्षेत्र के एक मास्टर को चुनें और उनकी जीवनी पढ़ें। उनकी यात्रा से प्रेरणा लें और उनके तरीकों को अपने जीवन में लागू करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि अपनी फील्ड में नंबर 1 बनने का रहस्य कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। अपने जुनून को पहचानना, धैर्य और प्रशिक्षण को अपनाना, रचनात्मकता से अपनी अनोखी पहचान बनाना, लोगों को गहराई से समझना और अंत में तर्क व अंतर्ज्ञान का संतुलन बनाकर महारत हासिल करना। याद रखिए, नंबर 1 बनने की यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह संभव जरूर है। छोटे छोटे कदम, रोज का अभ्यास और अटूट समर्पण, यही आपको उस मुकाम पर ले जाएगा जहां दुनिया आपको एक लीजेंड की तरह देखेगी। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस मास्टरी की यात्रा पर निकल सकें।